बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वक्त जो केस मैंने डिस्कस करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल फ्रॉम हाइट का पेशेंट है जिसमें हील की इंजरी है। अब जो फॉल फ्रॉम हाइट है, व्हेन एवर इट कम्स टू माई माइंड या मुझे मेरा रेजिडेंट बताता है कि जी पेशेंट हमारे पास आया जो कि फॉल फ्रॉम हाइट है, सो यू हैव टू क्वान्टिफाई कि जी ये फॉल फ्रॉम हाइट कहाँ से है। 2 सीढ़ियों से है, 10 फुट से है, 16 फुट से है, 20 फुट से है, पहली मंजिल से, दूसरी मंजिल से। जो 8 से 10 फुट की फॉल फ्रॉम हाइट होता है उसमें हील का डैमेज हो सकता है, उसमें नी के अराउंड डैमेज हो सकता है, उसमें हिप के अराउंड डैमेज हो सकता है, स्पाइन के अराउंड डैमेज हो सकता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एग्जामिन ए पेशेंट ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, यू हैव टू एग्जामिन दीज 4 एरियाज इंक्लूडिंग एंड जो उसके जो एसोसिएटेड इंजरीज हैं वो तो साफ ज़ाहिर है हमने करनी है, जिसमें हेड इंजरी का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जो फॉल फ्रॉम हाइट है, ये 4 एरियाज़ जब हमने इस पेशेंट के एग्जामिन किए तो बाकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड करने के बाद इसका सिर्फ हील के अराउंड फ्रैक्चर है। अब वो भी हील के अराउंड एक साइड पे फ्रैक्चर है, तो इसका मतलब ये है कि इसने लैंड ही उस साइड से किया है, लेकिन वो स्टिफ रहने की वजह से या फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ पे उसकी हील डायरेक्ट हिट की है, जिसकी वजह से वो हील के ऊपर डैमेज हुआ है। अब वो इम्पेक्शन टाइप इंजरी है जिसमें लॉस ऑफ ऑल द एंगल्स हैं, वो मैं एक्सरे पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिर हमने उसका सीटी स्कैन कराया, लेकिन जो इनिशियल फाइंडिंग होती है इसमें अगेन स्वेलिंग। अब इसमें फुट का कंपार्टमेंट आपने देखना है, इसमें स्वेलिंग को देखना है, इसमें उसकी ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखनी है, और ट्रीटमेंट प्लान फिर वही है कि आपने पहले उसमें एलिवेशन है, उसके बाद इसमें इमोबिलाइजेशन है, फिर उसके बाद आपने आइसिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने इसको कंप्रेसिव ड्रेसिंग्स देनी है ताकि स्वेलिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। आइसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्वेलिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा, पेन ज़्यादा होगी। जितना आप उसका टिश्यू डैमेज को कंटेन कर पाएंगे, स्वेलिंग को कंटेन कर पाएंगे, उतनी उसकी जो बाद में हीलिंग है पोटेंशियल वो बहुत बेहतर होगा। तो इसमें भी यही है कि हमने पहले इसका 72 आवर्स तक वेट किया, एलिवेशन के ज़रिए कंपार्टमेंट को मॉनिटर करते रहे, इसके बाकी जो स्टिग्मेटा थे ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम वो हमने एग्जामिन किए। अब ये है कि इसमें रिंकलिंग शुरू हो गई हुई है आफ्टर 72 to 4 डेज़, तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई हुई है। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें एंगल्स इसके सारे हमने करेक्ट करने हैं। सीटी स्कैन हमने इसका प्रीलिमिनरी करवा लिया हुआ है, तो टुमारो ही इज़ ऑन आवर लिस्ट फॉर फिक्सेशन। तो उसके जो ऑपरेटिव स्टेप्स होंगे वो भी हम थोड़े से आपसे डिस्कस करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज भी फिर आपसे डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे साथ ये पेशेंट हैं इनका 35 ईयर्स ओल्ड शायद शहबाज साहब हैं। हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट जो ये बता रहे हैं कि जी दूसरी मंजिल से गिरे हैं, लेकिन इट डजंट फिट इन द बिल वाला हिसाब है। ही हैड इंजरी टू द राइट किलकेनियम, ठीक, और हमारे पास आए हैं स्वेलिंग, पेन एंड इनएबिलिटी टू बेयर वेट। तो जब हमने इनके एक्सरेज करवाए, जो एक्सरेज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए थे, उसमें इनके जो एंगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। बाकी फ्रैक्चर वाज कम्युनिकेटेड बट इट वाज नॉट वेरी मच डिस्प्लेस्ड, बट द बेसिक इशू वाज द एंगल। जो सबटेलर एंगल, हम सबटेलर जॉइंट के अंदर एंगल्स डिफाइन करते हैं, वो इनके डिस्टर्ब थे काफ़ी ज़्यादा। तो अभी कल हमने इनकी सर्जरी की है, जिसमें जो एंगल्स हैं उनको फुली मेंटेन किया है, और प्लेट फिक्सेशन, प्लेट एंड स्क्रू फिक्सेशन की है, जिसमें मीडियल कॉलम को भी उसमें एंगेज किया है। इसमें जो ट्रिक ऑफ सर्जरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली चीज़ डिस्कस करने वाली है कि इफ़ योर स्क्रूज विल बी टू लॉन्ग एंड व्हाइल यू आर ऑपरेटिंग ऑन, आप अपने जो ड्रिल बिट है उसको बहुत ज़्यादा मीडियल साइड पे एक्सटेंड करेंगे, सो द चांसेस ऑफ इंजरी टू द न्यूरोवैस्कुलर इज़ वेरी हाई। So you have to be very careful while going across the medial side, कि आप बहुत ज़्यादा उसको क्रॉस ना करें, ठीक है। तो शहबाज साहब कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप ऑपरेशन के बाद? आपको दर्द है? नहीं, अभी तो इंजेक्शन लगे हैं, तो अभी दर्द कुछ बेहतर है। कल आपको दर्द रही है? जी, कल। ठीक है।
हमने इनकी सर्जरी की है कल को तकरीबन 10-11 बजे। अभी अगर ये आपको इनका फुट दिखाएं, इसके फुट में बग़ैर स्लैब के ही हमने इनको क्रेप बैंडेज दी हुई है विद कॉटन एंड स्टरलाइज्ड बैंडेजेस। देयर इज़ माइल्ड स्वेलिंग, जो कि हमने एलिवेशन से इनको कहा है कि वो एलिवेशन से बेहतर हो जाएगी। एक्सरेज में अगर आप नोटिस करें तो ये सबटेलर जॉइंट है इनका, ठीक है, एंड यू कैन वेल अप्रिशिएट कि ये इनके एंगल्स बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन हो गए हुए हैं और पोस्टीरियरली भी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चूँकि नहीं है, सो वी वर मोर कंसर्न्ड अबाउट दी एंगल्स। तो ये एंगल्स इनके अच्छे मेंटेन हो गए हुए हैं, बाकी ये कंजर्वेटिवली इसको मैनेज करेंगे। और ये अगर आप देखें तो लेटरल साइड पे प्लेट लगाई है, दीज स्क्रू दे शुड नॉट क्रॉस दी मीडियल कॉर्टेक्स। ये अगर हम देखें तो ये कैल्केनियम है, बाकी ये टेलस है, तो दीज स्क्रूज शुड नॉट क्रॉस द मीडियल facet. So this is the trick, and most of these fractures you can treat them conservatively, but the basic issue is the subtalar joint. The angles should be maintained so that there should be 100% movement in the later stage. So इंशाल्लाह ये ऑपरेशन के बाद ठीक रहेंगे। बाकी इनका हम फॉलो अप भी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी ये नॉन वेट बेयरिंग होंगे तकरीबन कोई 6 वीक्स के लिए, फिर 6 वीक्स के बाद इनको हम प्रोग्रेसिवली वेट बेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट हम पहले स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो एक्सरे मैंने आपसे कैल्केनियम के बारे में कहा था कि कैल्केनियम का फ्रैक्चर, उसका एक्सरे भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये जो MRI इसका हमने CT स्कैन करवाया था। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनी ऑफ इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर यू हैव टू गेट द CT स्कैन वेयर एवर द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। ये आपको प्लान करने में, उसकी प्लानिंग करने में कि किस तरह हमने इसको लेकर चलना है, किस तरह हमने इसको वो करना है, कौन सी प्रोसीजर के लिए हमने वो करने हैं। क्योंकि अगर तो ये टोटल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हो, सिर्फ उसकी अगर समझ लें कि हाइट ही मेंटेन और एंगल ही मेंटेन करनी है, तो फिर हम सम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ स्क्रू फिक्सेशन है या वायर्स फिक्सेशन है या कैनुलेटेड स्क्रू फिक्सेशन है। दीज ऑल आर द ऑप्शंस। तो हमें यही चीज़ें कंसीडर करते हुए CT स्कैन करवाना ज़रूरी होता है। अब CT में अगर इस पेशेंट के हम देखें तो इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये 3D रिकन्स्ट्रक्टेड इसके CT स्कैन है। ये आप देखें कि ये एक इसकी ट्रांसवर्स लाइन फ्रैक्चर की जा रही है, ये वर्टिकल लाइन जा रही है, ये विच इज़ गोइंग एक्सटेंडिंग इन टू द जॉइंट। इसमें कोलैप्स ऑफ द जॉइंट के जो वो हैं एंगल्स, वो भी आप मेजर वो कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये इस जगह पे ये इसकी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अवर्जन है विच इज़ द अटैचमेंट ऑफ द टेंडो एक्लिस। तो ये वर्टिकली इसको पुल कर रहा है कंटिन्यूसली। ये देखें अगर यहाँ पे, और साथ ही इसके एंगल्स को, तो एंगल्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, और साथ इसकी ये जो एंगुलेशन और इसकी हील के कांटेक्ट को हमने बेहतर करना है। और फिर उसके बाद ये है कि प्लेट के ज़रिए, और ये भी सेगमेंट जो है ये भी प्लेट के साथ ही हमारा उसके साथ फिक्स हो जाएगा। ये उसका देखें अगर असल में थोड़ा सा जूम्ड है तो इसमें भी देखें कि ये अटैचमेंट का एरिया है, ये एक फ्रैक्चर लाइन जा रही है, एक फ्रैक्चर लाइन ये जा रही है, ठीक है, एंड विच इज़ एक्सटेंडिंग इन टू द जॉइंट। तो इसलिए हमने फिर इसका CT स्कैन करवाना ज़रूरी समझा। वो CT स्कैन भी मैंने आपसे डिस्कस करना है कि जिसमें ये है कि अब इसके जो एंगल्स हैं उनको हमने मेंटेन करना है, ये एंगल्स हमने मेंटेन करने ज़रूरी हैं, और इस एंगल को मेंटेन करने के लिए हमें ये इसको थोड़ा सा नीचे लाने की ज़रूरत है और इसको इसके साथ फिक्स करने की ज़रूरत है। मोस्ट लाइकली ये जो हमारे प्लानिंग में है कि इसको हम मे बी कैनुलेटेड स्क्रूज के ज़रिए फिक्स करेंगे और इसके ऊपर ओवरलाइंग प्लेट और फिर इसका एंगल करेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ आवर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, एंड लेट्स होप कि हम वी विल बी एबल टू मेक दिस प्लानिंग एग्जीक्यूशन पॉसिबल। तो जैसा एक्सरे मैं आपसे डिस्कस किया एक्सरे के अंदर कि ये जो है ट्रांसवर्स लाइन भी है विच इज़ गोइंग इनटू द जॉइंट, और जो एंगल्स हैं इसके सारे वो भी डिस्टर्ब हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसको हमने ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इसी उसमें करनी है, और इंटरनल फिक्सेशन के लिए जो हमने प्लेट्स यूज़ करनी है या जो गैजेट्स यूज़ करने हैं मैंने कहा वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। अब इसमें ये हमारे पास लॉकिंग स्क्रूज़ हैं
और ये उनकी अनलॉकिंग साइड है। ये 3.5 मिलीमीटर के स्क्रूज़ हैं। ये लो प्रोफाइल की हमारे पास प्लेट्स हैं टाइटेनियम में, ठीक है, बट दे आर लॉकिंग प्लेट्स। पहले हम जो यूज़ करते थे इन रूटीन वो हमारी लॉकिंग प्लेट्स नहीं होती थी, तो ये अभी हमने ये वो किए हैं। तो ये लॉकिंग प्लेट्स का हमारा एक्सपीरियंस तकरीबन ये दिस इज़ आर आलमोस्ट कोई 8th और 10th केस ऑफ कैल्केनियम फिक्सेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह विद ज़ीरो इन्फेक्शन रेट। और जो ऑल द पेशेंट्स आई विल ट्राई टू गैदर देम ऑल कि भाई वो सारे हमारे पास आएँ और उनके फॉलोअप के एक्सरेज और बाकी चीज़ें और उनके जो रिव्यूज़ हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करें। अच्छा, ये लो प्रोफाइल प्लेट है जो कि लॉकिंग इसकी है। इसमें डिफरेंट साइज़ आते हैं, इसको हम स्मॉल और लार्ज में डिस्कस करेंगे। ये स्मॉल साइज़ की है और ये लार्ज साइज़ की है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जी कैल्केनियम का साइज़ क्या है और उसके कौन से एंगल्स। ये एंगल्स को मेंटेन करने के लिए ये एरिया है, ये पोस्टीरियर फेसेट को, और ये इसके ये पोस्टीरियर एरिया में और ये एंटीरियरली जाके फिक्स होते हैं। तो ये एंगल को मेंटेन करते हैं और साथ ही हमारे ये इट्स सॉर्ट ऑफ हनी कॉम। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये देखें कि ये इसमें यानी 4 स्क्रूज़ हम एंगल के साथ लगा सकते हैं। पोस्टीरियरली हम इसके 3 स्क्रूज़ के हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये नीचे की तरफ से ये ऑप्शन है। तो ये हमारे पास चूँकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने क्राउडिंग करनी है और सारे स्क्रूज़ लगाने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने वो स्क्रूज़ लगाने हैं जो कि बोन टू बोन हमारा कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकें। 3.5 के हमारे ये लॉकिंग स्क्रूज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि हमने के वायर्स के साथ जॉयस्टिक करते हुए इसको रिड्यूस करना है, जॉइंट्स को मेंटेन करना है। इमेज इंटेंसिफायर की हमें ज़रूरत होती है ताकि एंगल्स को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और उनको मेंटेन करें। के वायर्स के साथ हमने उनको होल्ड करना है। उसके बाद ये है कि हमने प्लेट को वी वांट टू प्लेट के साइज़ के मुताबिक हमने उसकी प्लेट को मेंटेन करना है और वो करना है। कभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती है, हमारे पास ये लिबर्टी नहीं होती कि भाई हमारे पास इससे भी छोटी यानी प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो अच्छी क्वालिटी का कटर है उसके साथ ये हम कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी लो प्रोफाइल प्लेट्स हैं जो कि मेलिएबल हैं, इनको हम बेंड भी कर सकते हैं और स्किन के ऊपर इसलिए इसकी टेंटिंग नहीं होती। ये स्लीव्स हैं, पहले हमने प्लेट रखनी है, उसके बाद इस स्लीव के ज़रिए हमने इसको स्लीव के ज़रिए लॉक करना है और फिर हमने जो 3.5 की हमारी लॉन्ग ड्रिल है उसके साथ हमने इसको ड्रिल कर लेना है। इमेज के अंदर हमने देखते हुए ख़ास तौर पे जो हमने लेटरल, तो क्योंकि सारा हमने लेटरल से खोला हुआ होता है, तो मीडियल साइड पे हमने उसको मीडियल फेसेट जो है या मीडियल टंग जो है उसको भी हमने एंगेज करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत ज़्यादा आप डीप ना चले जाएं, बिकॉज द न्यूरोवेस्कुलर इज देयर, तो यू कैन ईजीली इंजर द न्यूरोवेस्कुलर, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर और प्रिसाइज। तो ये करने के बाद फिर हमने इसको हटा लेना है। फिर आपने डेप्थ गेज के ज़रिए या वायर के ज़रिए आपने इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है। जो लेंथ आएगी उसके हिसाब से आपने इसके अंदर स्क्रू लगा देना है और स्क्रू विल बी लॉक विद दी स्क्रू ड्राइवर, और ये एंड पे इसके साथ यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट होता है। ये हमारे पास इसका वो अवेलेबल है कि अगर हमने इसको ड्रिल करने के बाद टैप करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है क्योंकि कंसेलस ही बोन है, तो इसमें हमें टैप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एंट्री अगर अच्छी बन जाए तो वी कैन बी एबल टू मैनेज इट। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसीजर। और जो इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंटेशन हमने यूज़ करनी है उसके बारे में मैंने कहा थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं। सो टुमारो वी आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन दिस केस। तो वो पर ऑपरेटिव भी अगर कोई एक्सरेज या चीज़ें होंगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो है पोस्ट ऑपरेटिव में भी आपसे डिस्कस करेंगे। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.